नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही आई इंडिया पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और अब 24 तारीख तक यह कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। फिलहाल योगी सरकार बार बार कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाती जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूबे में कोरोना के क्या हालात हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना के मरीजों में निरंतर कमी दिखाई जा रही है, लेकिन गांव में बहुत ही भयावह स्थिति है। वहां पर अभी भी बहुत सारे लोग दवा के अभाव में यानी इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। और सीतापुर में कोरोना का संक्रमण इसलिए और भी बढ़ा हुआ है क्योंकि पंचायत के चुनाव सबसे आखिरी चरण में यानी 29 अप्रैल को सीतापुर में ही हुए थे। ऐसे में गांव-गांव तक कोरोना कहर बरपा रहा है। आप अंदाज़ा इसका इसी बात से लगा सकते हैं कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं और कर्मचारी हैं, उन्होंने एक सूची जारी की है। उसमें 41 शिक्षकों और कर्मचारियों और शिक्षा मित्रों की अब तक मौत होनी बताई गई है, खाली बेसिक शिक्षा विभाग के। इसके अलावा डॉक्टर हों, व्यापारी हों या फिर अन्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, उनकी भी मौतें हुई हैं। और अब हालांकि पंचायत चुनाव से जब सरकारी मशीनरी खाली हुई है तो अब उसने रुख किया है संक्रमण पर काबू पाने का, और जो कमी थी ऑक्सीजन की उसको दुरुस्त करने की, उसमें सरकारी मशीनरी जुट गई है। कुछ ही देर पहले सीतापुर ज़िले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री यस ने भी सीतापुर में डेरा डाल दिया है और वो समीक्षा बैठक में जुट गई हैं, जानकारी कर रही हैं। इसी बीच जो आज बैठक हुई है यूपी कैबिनेट की, उसमें कुछ अहम योगी सरकार ने निर्णय भी लिए हैं। एक तो सबसे पहले फिर दर्शकों को बता दें कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा योगी सरकार ने गरीबों को 3 माह का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। एक बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। अब गरीबों को कोरोना काल के बीच 3 माह तक मुफ्त राशन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा पटरी दुकानदारों को 1000 रुपया भत्ता भी देने की घोषणा योगी सरकार ने कर दी है। और ये फैसला कुछ ही देर पहले यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सीतापुर के हालात अगर बात करें कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर अभी भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। कभी 4 मौत, कभी 5 मौत, ये लगातार जारी है। गांव में और भी भयावह स्थितियां हैं। कई गांवों से जो समाचार आ रहे हैं उसमें एक एक गांव में कई मौतें होनी बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल करके ये आ रही है कि अभी भी गांव वालों को यह तक नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई। बस इतना ही बताया जा रहा है कि उन्हें खांसी आई थी, बुखार हुआ था या उन्हें दस्त हुआ था, और देखते ही देखते 2 से 3 दिन में उनकी मौत हो गई। शहरों में कुछ हद तक कोरोना पर जरूर अंकुश लगा है और ऑक्सीजन को लेकर अब जिला अस्पताल में भी एक जो है बड़ा प्लांट 1000 लीटर का, जो 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करेगा, उसका लगाया जा रहा है। और इसी माह ये सौगात सीतापुर वासियों को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक लैब भी बनाई जा रही है जो कोरोना की जांच के लिए उसी दिन जांच रिपोर्ट भी दे देगी। तो ये कुछ काम हो रहे हैं। चूँकि सरकारी मशीनरी पिछले 1.5 माह से 2 माह से ये कहिए कि पूरी तरह से वो पंचायत चुनाव में उलझ कर रह गई थी। अब उसके बाद खाली होने के बाद ज़िला अधिकारी भी CSC, PSC और कोविड अस्पतालों का मुआयना करने में जुट गए हैं। तो अब धीरे धीरे कोविड पर जो सुविधाएं हैं कोविड को लेकर के, वो शासन और प्रशासन स्तर से लोगों को मुहैया कराने पर जोर दिया जाने लगा है और वो जल्द ही लोगों तक दिखाई भी देगा। लेकिन इस बीच न जाने कितनों की मौतें हो गई।
और न जाने कितने लोग बीमार हैं। आज भी उनकी तादाद ज़्यादा है जो होम आइसोलेशन में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए ये योगी सरकार ने फिर एक बार बता दें दर्शकों को, आज जो 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला ये कि अब 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। दूसरा, गरीबों को 3 माह तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया है। और साथ ही जो पटरी दुकानदार हैं उन्हें 1000 रुपये भत्ता देने का ऐलान किया है। तो इस तरीके से ये सहूलतें भी दी गई हैं कोरोना काल में सरकार की ओर से। और अब कोरोना को लेकर सरकारी मशीनरी भी सजग दिखाई दे रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।